जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत हम लोग इस समय एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं और आज हम आपको एग्जाम्पल नंबर 6 बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से, पिस्टल जिससे गोली चलाई जाती है, 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से, पिस्टल ये है और पिस्टल से गोली चलाई जाती है। तो पिस्टल का जो द्रव्यमान है, पिस्टल गोली की तुलना में बड़ा होता है, तो पिस्टल के द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे और कैपिटल एम की जो वैल्यू दी गई है वह 2 किलोग्राम दी गई है। 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, यहाँ से जो गोली निकल रही है वह 20 ग्राम की है। तो गोली छोटी होती है, इसलिए गोली के द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये आपको दिया हुआ है 20 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे। तो ये 1000 से देखें 20/1000 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 केजी हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। अब देखें, द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से फेंकी जाती, गोली का वेग दिया है। तो गोली का द्रव्यमान जब स्मॉल एम है तो गोली का जो वेग होगा वो स्मॉल भी होगा और ये दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। जब गोली छोड़ेंगे, जब गोली छूटेगी तो पिस्टल पीछे की तरफ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पिस्टल किस वेग से पीछे की तरफ जाएगी, यानी पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। तो पिस्टल का द्रव्यमान अगर कैपिटल एम था तो पिस्टल का जो वेग होगा वो भी कैपिटल भी होगा। और हमने आपको बताया था संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण के नियम में होगा क्या कि पिस्टल का संवेग और गोली का संवेग, दोनों का संवेग इक्वल होगा। तो पिस्टल का संवेग एम भी हो जाएगा और गोली का संवेग स्मॉल एम भी होगा। आपसे कैपिटल भी की वैल्यू पूछी जा रही है तो एम भी अपान हो जाएगा कैपिटल एम। हम वैल्यू रख देते हैं तो स्मॉल एम की वैल्यू 0.02 और भी की जो वैल्यू है वो 150 और कैपिटल एम की वैल्यू दी गई है 2। अब देखें 2 से अगर इस 2 को कैंसिल कर दे तो 0.01 हो जाएगा, तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 इंटू 150। अब 150 में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 0.1 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। चूंकि बंदूक पीछे की तरफ, पिस्टल पीछे की तरफ जाएगी तो इसलिए पिस्टल के वेग को हम ऋणात्मक दिखा देंगे, क्योंकि पिस्टल के वेग की जो दिशा है वो ऋणात्मक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी पिस्टल 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेग से पीछे के तरफ हटेगी। यही हम लोगों का आंसर होगा, यानी एग्जाम्पल 6
को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को देखेंगे और देखें यहाँ पर दिया हुआ है 40 ग्राम द्रव्यमान की एक लड़के, कोई लड़की है और इस लड़की का द्रव्यमान दिया हुआ है 40 ग्राम। देखिए ये लड़की है, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, ये 40 किलोग्राम दिया हुआ है, 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। देखिए यहाँ एक गाड़ी है जो स्थिर है, ये स्थिर है और ये इसी पर छलांग लगा के कूद जाती है। किस वेग से कूदती है? तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से कूदती है। और गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है, गाड़ी के पहिया में किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं है। तो गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। ये जो स्थिर गाड़ी है इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 3 किलोग्राम। एक बात आप जरा ध्यान से पहले प्रश्न को समझ लीजिए। ये गाड़ी स्थिर थी और गाड़ी का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, लड़की का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। ये लड़की छलांग मार करके इस पर चढ़ जाती है। तो जब इस पर चढ़ जाएगी तो अब लड़की इस पर बैठी है, तो लड़की के साथ साथ ये गाड़ी अब आगे की तरफ गति करने लगेगी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये लड़की इस पर कूदेगी तो कूदने के बाद किस वेग से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो अब हम लोग देखेंगे कूदने के पहले का संवेग और बराबर हो जाएगा कूदने के बाद का संवेग। जरा ध्यान से समझिएगा पहले। अब हम लड़की के द्रव्यमान को m1 मान लेते हैं। बुक में दूसरे सिस्टम से आपको बताया है, हम आपको दूसरे सिस्टम से बता रहे हैं। देखिए लड़की का द्रव्यमान m1 है, हम मान लेते हैं लड़की का द्रव्यमान m1 और ये 40 kg है। और फिर ये जो गाड़ी है इस गाड़ी के द्रव्यमान को हम m2 मान लेते हैं और गाड़ी का द्रव्यमान आपको दिया गया है 3 kg। अब देखें लड़की का प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में वेग, तो प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। हम लड़की के प्रारंभिक वेग को u1 मान लेते हैं और ये दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। और ये गाड़ी पहले रुकी थी, तो जब पहले रुकी थी तो गाड़ी का जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अब जब ये आ करके इस पर कूद जाएगी तो कूद करके इस पर चढ़ जाएगी, तो अब दोनों एक समान वेग से आगे बढ़ेंगे। अगर आप सपोज कीजिए आप ट्रेन पे जाके बैठ गए हैं तो जो ट्रेन का वेग होगा वही आपका वेग होगा, क्योंकि ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन के साथ आप गति करेंगे। तो अब जो है टकराने के बाद का अगर लड़की का वेग v1 है तो हम v1 को भी मान लेते हैं और गाड़ी का वेग अगर v2 है तो v2 को भी मान लेते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो वेग लड़की का होगा वही वेग गाड़ी का होगा। तो अब देखिए, अब लड़की के द्वारा गाड़ी पर कूदने से पहले का संवेग, तो पहले का संवेग निकालने के लिए देखें ये लड़की का संवेग m1 u1 अब प्लस हो जाएगा गाड़ी का संवेग m2 u2। तो ये जो है लड़की का कूदने से पहले था। अब कूदने के बाद लड़की का द्रव्यमान m1
और उसका वेग क्या है, तो v है। गाड़ी का द्रव्यमान m2 और गाड़ी का भी वेग v है, क्योंकि जब ये कूद जाएगी तो दोनों एक ही वेग से आगे बढ़ेंगे। तो अब देखें m1 की वैल्यू 40 है और u1 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और u2 की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू m1 की जो वैल्यू है 40 और ये भी है और m2 की वैल्यू है 3 और ये भी है। तो अब देखें 40 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और फिर ये 40 प्लस 3 43 भी हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 200 इज इक्वल टू 43 भी। और यहाँ से v की वैल्यू हम निकालेंगे तो 200 अपॉन 43 हो जाएगा। तो अब हम 200 को 43 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू 4.65 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये लगभग आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, भाग करके देख लीजिएगा, यह मान लगभग इतना ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से कूदी और कूदने के बाद अब दोनों का जो वेग है वो 4.65 मीटर पर सेकंड है, यानी उसका वेग कुछ कम हो जाएगा और कुछ कम वेग के साथ ये दोनों आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 को देखेंगे और एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया हुआ है हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी। तो हॉकी खेलते हैं तो 2 टीमें होती हैं, तो ये प्रतिद्वंदी का मतलब एक पक्ष वाला और दूसरा अपोजिट वाला। तो हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में, गेंद को हिट करने माने गेंद को मारने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। दोनों दौड़ करके आए हैं गेंद को मारने के लिए, गेंद को हिट नहीं कर पाए, आपस में टकरा गए और टकरा करके दोनों एक ही में उलझ करके उलट गए। पहले खिलाड़ी का जो द्रव्यमान था, पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1 और इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 60 kg तथा वह 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान था। तो देखें इसका द्रव्यमान जब m1 तो इसके वेग को हम u1 मान लेते हैं और ये है 5.0 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति में था, जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान, दूसरे खिलाड़ी का जो द्रव्यमान था वो m2 था और वह 55 kg 55 किलो का है दूसरा खिलाड़ी और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, तो उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। एक बात जरा ध्यान समझ लीजिए, पहला खिलाड़ी अगर इधर के तरफ जा रहा है तो दूसरा खिलाड़ी उसके अपोजिट आएगा तभी बॉल को हिट करेगा। तो इसकी दिशा जब दूसरे खिलाड़ी की दिशा विपरीत होगी तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो टकरा कर उलझने के बाद दोनों किस दिशा में और किस वेग से गति करेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, जब दोनों टकरा गए तो टकराने के बाद दोनों का वेग एक ही हो जाएगा, यानी टकराने के बाद अगर पहले खिलाड़ी का वेग v1 हो तो v1 का भी मान v होगा और v2 का भी मान v होगा और दोनों उलझ गए हैं, माने कहीं में चिपक गए हैं। तो अब देखिए, तो टकराने के पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग, ये है पहले खिलाड़ी का संवेग
और ये है दूसरे खिलाड़ी का संवेग, और फिर टकराने के बाद ये पहले खिलाड़ी का संवेग, और धन हो जाएगा ये दूसरे खिलाड़ी का संवेग। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, m1 की वैल्यू है 60, u1 की वैल्यू है 5, m2 की वैल्यू है 55 और u2 की वैल्यू है -6। m1 की वैल्यू है 60, v1 के जगह पे भी होगा, और m2 के जगह पे है 55 और v2 के जगह पर भी होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब यहाँ पर क्या होगा, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा, 6×5=30 होता है, और फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×5=30 हो जाएगा 3, और 6×5=30 और 3 33 हो जाएगा। अब इसके बाद और ये बराबर अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो ये हो जाएगा 5 यानी 115, 115 भी हो जाएगा। अब देखें 300 में से 330 माइनस करेंगे तो -30 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 115 भी। अब भी की वैल्यू निकालेंगे, -30/115 हो जाएगा, तो 30 को 115 से डिवाइड करेंगे तो यह लगभग 0.26 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। माइनस चिन्ह यह बतलाता है कि दोनों जब खिलाड़ी आपस में उलझ जाएंगे तो उलझने के बाद उनका वेग विपरीत हो जाएगा, वो विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे। और किस वेग से गति करेंगे, तो 0.26 मीटर पर सेकेंड की वेग से गति करेंगे। तो इस प्रकार ये जो 9वां चैप्टर था बल तथा गति के नियम, इसमें जितने भी एग्जाम्पल थे सभी एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। जब अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे तो हम लोग पहले अंतः पृष्ठ के प्रश्नों को देखेंगे, यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज ये जो तीनों एग्जाम्पल बताए गए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, और आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।